Hello students, myself Mustafa Gohar from Heather Education Group. Today I will discuss 2019-20 entrance question paper of जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th। इससे पहले मैंने 30 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया था, अब आगे के और क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश केम टू इंडिया आज, ब्रिटिश जो थे वो इंडिया में किस फॉर्म में आए थे? ट्रेडर्स के फॉर्म में आए थे, तो हमारा 31 का डी हो जाएगा। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया है? तो 22 नंबर ऑफ लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया है। 32 का हमारा ए हो जाएगा। बाई हिंदुस्तान स्टार्टेड इन द ईयर, ये जो बाई हिंदुज़ियम जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1878 में स्टार्ट हुआ था। बाई हिंदुज़ियम जो है हमारा 1878 में स्टार्ट हुआ था। 33 का बी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट इनमें से कौन है? तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्क, ये सब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइट्स प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो राइट हमें दिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। इन विच ईयर बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, तो 1905 में बंगाल जो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। 36 का हमारा ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये तो सबको मालूम है, माउंट बेटन जो है वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज नॉमिनेटेड एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे हमारे वो परमानेंट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। 38 का हमारा डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल का रूल होता है। डेमोक्रेसी वो रूल है जिसमें पीपल खुद से अपना गवर्नमेंट को चूज करता है और उसी के हिसाब से सब कुछ होता है। तो 39 का हमारा ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सेपरेशन ऑफ रिलीजियन फ्रॉम द स्टेट मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, सेपरेशन ऑफ रिलीजियन फ्रॉम द स्टेट मीन्स, स्टेट से जो रिलीजियन का सेपरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म। 40 का हमारा सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सेकंड बुक ऑफ मुस्लिम एज, मुस्लिम का सेकंड बुक कौन सा है? कुरान। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन, तो ये नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। 42 का हमारा बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, अर्थक्वेक्स यूजुअली अकर एट ए बाउंड्री ऑफ, क्रस्टल प्लेट्स पे हमारा अर्थक्वेक्स होता है। 43 का हमारा ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अदर देन बाउंड्रीज ऑफ क्रस्टल प्लेट्स अर्थक्वेक्स में अकर विद इन एरियाज विथ, तो ये फ्रिक्वेंट वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। ये जो हमारा अर्थक्वेक जो होता है वो फ्रिक्वेंट वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। 44 का हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, मैग्मा विच इज फोर्स्ड इनटू अर्थ सरफेस इज नोन एज, जो मैग्मा जो निकलता है अर्थ सरफेस से उसको हम क्या कहते हैं? लावा। तो 45 का हमारा सी हो जाएगा। 46 नंबर है हमारा, हिमालयाज आर कंसिडर्ड टू बी वेरी यंग, हिमालयाज को हम बहुत ही यंग हिमालयाज को बहुत ही यंग माना जाता है। तो 46 का हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर, ए ब्लॉक माउंटेन विथ ए फ्लैट टॉप इज कॉल्ड, ऐसे माउंटेन जिसपे फ्लैट टॉप होता है उसको हम होस्ट कहते हैं। 47 का हमारा डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस हैड ए फेस्ट ए शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स इन ईयर, फ्रांस को जो है वर्कर्स का शॉर्टेज हो गया था, कमी हो गया था कब? 1960 में। 49 नंबर क्वेश्चन, इज इंडिया ए सेकुलर कंट्री, हाँ हमारा इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है। 49 का ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल, कितने लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है 8th शेड्यूल में? तो 22 नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है हमारे 8th शेड्यूल में, इसलिए 50 का हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर, द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज्ड बॉडीज इज कॉल्ड, तो 2 चार्ज बॉडीज के बीच में जो हमारा फोर्स होता है वो फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसीलिए 51 का हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो हमारा कैसा होता है?
नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। 52 का हमारा बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज। फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट पे हमारा एक्ट करता है तो वहाँ पे क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, स्पीड को भी चेंज कर सकता है, उसके शेप को भी चेंज कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तीनों चीज़ को चेंज कर सकता है हमारा फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ। हमको मालूम है कि एयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है। तो सबसे ज़्यादा एयर में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ग्रीन हाउस गैस इज। ग्रीन हाउस गैस क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसीलिए 55 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 56 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या है हमारा, एक तरह का क्लीन फ्यूल है, एक तरह का क्लीन फ्यूल है। इससे ज़्यादा स्मोक रिलीज नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। वाटर का जो पॉल्यूशन होता है वो किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑयल रिफाइनरीज के लिए, शुगर मिल्स के लिए, पेपर फैक्ट्रीज के लिए, तीनों चीज़ के लिए हमारा पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज इन, जो CFCS जो होता है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो रेफ्रिजरेटर में भी काम आता है, परफ्यूम्स में भी काम आता है, और एयर कंडीशनर्स में भी काम आता है, AC में भी काम आता है। तीनों चीज़ में हमारा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स काम आते हैं। यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। थायरोक्सिन जो हमारा एक तरह का हार्मोन है, वो कहाँ से सीक्रेट होता है, थायरॉयड ग्लैंड से। 59 का हमारा सी हो जाएगा कि थायरोक्सिन जो है हमारा कहाँ से सीक्रेट होता है, थायरॉयड ग्लैंड। 60 नंबर क्वेश्चन, फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स। स्पर्म और एग का जो फ्यूजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसीलिए 60 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। स्टार्स अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। स्टार्स जो होते हैं वो हमको ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए 62 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, इसीलिए 63 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, सेंचुरी इज़ ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं, इसीलिए 64 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द ग्रोइंग मोर एंड मोर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। ये तो हम जानते हैं कि एफोरेस्टेशन जो होता है वो ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट्स को ही हम क्या कहते हैं, एफोरेस्टेशन। और डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट्स को कटिंग करना, ये हमारा डिफोरेस्टेशन होता है। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है बहुत सारे प्लांट को ग्रो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, ईयर ड्रम इज ए पार्ट ऑफ हियरिंग ऑर्गन। ईयर ड्रम जो है हमारा ईयर का पार्ट है, ये एक तरह का क्या हो गया, हियरिंग ऑर्गन हो गया, इसीलिए 66 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, हियरिंग ऑर्गन। 67 नंबर दिया हुआ है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं, इसीलिए 67 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। द ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड बाई। ताजमहल जो है किस चीज़ से अफेक्टेड हो गया, उसका कलर जो है ऊपर का थोड़ा थोड़ा झड़ रहा है, मतलब उसका कलर में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। तो ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है, एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, तो इसीलिए 68 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एग इज। एग क्या है हमारा, एक तरह का फीमेल गैमीट, 69 का बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा पिच ऑफ साउंड जो होता है, साउंड का जो पिच होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशंस विल प्रोड्यूस। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा साउंड होगा, इसीलिए लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन जो क्या प्रोड्यूस करेगा, लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि साउंड जो होता है वो हमारा एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो हमारा साउंड भी बढ़ेगा, तो जितना ज़्यादा साउंड होगा उतना ज़्यादा हमारा एम्पलीट्यूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, ए प्लेस इन एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज हैबिटेट। उसको क्या कहते हैं हम, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है रहता है, वैसे जगह को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं, इसीलिए 72 का हमारा सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स एक्टिंग टू फोर्सेस। मान लीजिए एक फोर्स हमारा इधर से काम कर रहा है और एक फोर्स हमारा इधर से काम कर रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा ये दोनों चीज़ का, ये मान लेते ए है और ये बी है,
तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, एक ईस्ट डायरेक्शन में और एक ये वाला लेफ्ट डायरेक्शन में और एक राइट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, ये जो नेट फोर्स होगा ये दोनों का वो क्या होगा, इन दोनों का नेट फोर्स जो होगा वो डिफरेंस बिटवीन टू फैक्टर्स हो जाएगा। मतलब इन दोनों फैक्टर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा। हाँ तो हमको यहाँ पे दे रखा था अगर कोई दो बॉडीज, हाँ तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा नेट फोर्स हो जाएगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74, एयर पोल्यूशन कजेस, एयर पोल्यूशन क्या करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अगर एयर पोल्यूशन होगा तो हमारे अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत, ये सब। तो ये सब किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75, रबर रिक्वायर्स, रबर को मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होता है और टेम्परेचर एबव 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए होता है। इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 75 का हमारा डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा इंग्लिश का 5 सवाल है पैसेज के ऊपर। पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे पैसेज आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो आप लोग यहाँ पे पैसेज को देख सकते हैं, देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए अच्छा से। और इस पर बेस्ट 5 क्वेश्चन है, आइए हम आपको क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। पैसेज आप लोग पढ़ लीजिए। According to the author, mentality of a nation is mainly product of its history। 76 का हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द कैरेक्टर ऑफ ए नेशन इज द रिजल्ट ऑफ इट्स, ऑप्शन देखते हैं हम इसका। तो 77 का हमारा हो जाएगा डी, मेंटालिटी। 78 नंबर क्वेश्चन है, द नीड फॉर ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस इज नो लॉन्गर देयर। 78 का हमारा सी हो जाएगा। इंग्लिश में लाइक अदर्स टू रिएक्ट टू पॉलिटिकल सिचुएशन लाइक देमसेल्व्स। 79 का हमारा सी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर हिज कटी मैन शुड हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर नेशंस। इस 80 का हमारा सी हो जाएगा। तो पैसेज के सवाल खत्म हो गए। अब यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 81 से। गॉड ब्लेस यू इज ये किस तरह का सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, विच इज़ नॉट साइनोनिम ऑफ कनेक्ट। कनेक्ट का साइनोनिम कौन सा नहीं है, चेन, लिंक, ज्वाइन, वो सब कनेक्ट से ही रिलेटेड है। डिटेच मतलब होता है अलग हो जाना, तो ये कनेक्ट से रिलेटेड नहीं है, इसका उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, इसीलिए ये कनेक्ट का साइनोनिम डिटेच नहीं होगा। एंटोनिम ऑफ एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, और डिसेंडेंट मतलब होता है मॉडर्न वाला जो आता है बाद में, उसको डिसेंडेंट बोला जाता है। तो एंसेस्टर का हमारा एंटोनिम हो जाएगा डिसेंडेंट। तो फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है द एंटोनिम ऑफ ऑप्शनल इज। ऑप्शनल का जो एंटोनिम क्या होगा, कंपलसरी। ऑप्शनल मतलब आप इसमें चूज कर सकते हैं, कंपलसरी मतलब आप इसमें चूज नहीं कर सकते। 84 का हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एरोप्लेन फ्ल्यू। यहाँ पे आपको वर्ब को भरना है। द एरोप्लेन फ्ल्यू ओवर आवर हेड। यहाँ पे ओवर लगेगा क्योंकि वो सर के ऊपर से जा रहा है, ओवर से, ऊपर के ऊपर से, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ओवर लगेगा। 85 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनफिल्ट्रेट सीक्रेटली एंड ग्रेजुअली गेन एक्सेस। यहाँ पे आपको सिर्फ भरना था बस। कंट्रीव्ड मैनेज्ड गो टू समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। 87 का हमारा ए हो जाएगा। फ्लचर ए क्लोज मतलब यहाँ पे आपको मीनिंग याद करना है। मूव इन ए क्विक मैनर, ये वर्ड मीनिंग सब है हमारा। पैनिक्ड, पैनिक्ड का मतलब होता है रिएक्टेड इन ए फ्राइटेंड मैनर, मतलब डर जाना थोड़ा सा, उसी को पैनिक्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90, रन आउट ऑफ का मतलब होता है नथिंग लेफ्ट। वोलाटाइल का मतलब होता है लिएबल टू चेंज रैपिडली, मतलब जल्दी चेंज हो जाने वाला, इसका मतलब होता है वोलाटाइल। 92 में हमसे पूछा जा रहा है बेफ्लीमेंट का मतलब क्या होगा, तो 92 का हमारा हो जाएगा बेफ्लीमेंट का मतलब पजल्ड। आई एम डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम प्ले टेनिस एवरी संडे, आई एम प्लेइंग हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला गलत है। आई एम प्लेइंग टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, यहाँ पे हमारा प्लेइंग लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 हमारा डैश मेनी टाइम्स एवरी विंटर इन मनाली, इट स्नोस मैनी टाइम्स एवरी विंटर इन मनाली। 94 का हमारा ये हो जाएगा। 95 नंबर हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास कम फ्रॉम पटना, यहाँ पे कम आएगा। 95 का भी बेबीज का हमारा हो जाएगा बेबीज। 96 नंबर क्वेश्चन बेबीज डेस व्हेन दे आर हंग्री, तो बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। 96 का हमारा ये हो जाएगा। 97 नंबर व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, 97 का हमारा डी हो जाएगा। अब ये 98 नंबर क्वेश्चन आई विश यू डेस मेकिंग दैट नॉइज इट इज़ बॉदरिंग मी,
तो आई विश यू वुड स्टॉप मेकिंग दैट नॉइज, इट इज़ बॉदरिंग मी। 98 का ए हो जाएगा आई एम एट होम, यहाँ पे 99 का ए हो जाएगा। और 100 का हमारा ये ही डैश टॉक्स टू मी साइलेंटली, ही टॉक्स टू मी साइलेंटली, 100 का हमारा डी हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। पूरे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया 1920 का। अगले क्वेश्चन में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।